बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने प्रीवियसली 13 वीडियोस के अंदर मैंने आपको अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन वो चैप्टर मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। जो उस चैप्टर में से जो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए एज अ क्वेश्चन, डेफिनेशन नहीं, एज अ क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर में बन सकते हैं मैंने आपको क्लियर करवा दिया, और जो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको उस चैप्टर में से आ सकते हैं वो भी मैंने क्लियर करवा दिया। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर करेंगे, जिसमें से आपको मस्ट वो क्वेश्चन पूछता वो क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन और मोड और मीडियन से भी था, लेकिन इस चैप्टर में से भी आपको 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा। और देखिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको इतने इजी वे में करवाऊंगा 3 से 4 वीडियोस के अंदर, ताकि आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं आएगी। ये मैं शॉर्ट से आपको कहता हूं, लेकिन ये तमाम वीडियोस आपने कंप्लीट देखनी है। ये शर्त है, ये कंडीशन है, अगर आपको समझ में चीज, अगर आप चाहते हो हमें कुछ समझ में आए। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करेंगे। ये क्या होता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करते हैं। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स ये तमाम वीडियोस पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड जिसे फेडरल बोर्ड भी कहते हैं, गुजरांवाला बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यानी कि पंजाब के अंदर जितने भी तमाम 9 बोर्ड्स हैं उनके तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आज हम शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे आएगा। नंबर 1 आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। नंबर 1 सिंपल से सिंपल क्वेश्चन वो क्या पूछ सकता है, वो ये पूछता है, ये आया भी है पेपर में, कह सकता है मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि मैंने टेबल नहीं लिखा, वो भी टेबल का वर्ड अक्सर यूज नहीं करता। मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा आपको दिया है, डाटा अगर आप तवज्जो से देखें ना डाटे को, तो स्टूडेंट्स आपको डाटा अनग्रुप डाटा दिया है। अनग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर बनाते वक्त हमें फ्रीक्वेंसी डाटा में दी भी नहीं होगी, ठीक है ना। आपको जो डाटा दिया होगा आपने फिर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा की एक पहचान थी, उसमें एफ का कॉलम नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होता, लेकिन जो एक्स का कॉलम होता है वो आपके पास एक सिंपल वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो ग्रुप डाटा की अगर पहचान हमने करनी हो, तो ग्रुप डाटा की पहचान ये होती है स्टूडेंट्स के उसमें फ्रीक्वेंसी तो होती है, लेकिन जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो इन द पेयर्स होती है, जैसे 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन क्वेश्चन के अंदर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो खुद बनानी है ना। फ्रीक्वेंसी का वो जो कॉलम था ना, जो हम बनाया करते थे, जो हमें मिला करता था अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड के चैप्टर में, वो हमें खुद से अब बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास डाटा क्या है, मैं दोबारा से क्वेश्चन बोलता हूं, मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास देखें, ये डाटा मैंने इतना लेंथी डाटा लिखा है। आप स्टूडेंट्स ना पेपर में ऐसे डाटा आ जाए ना, आपको बताओ ये डाटा क्या है जी, 0, 1, 2, 0, 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह का डाटा दिया हुआ है। तो आपने जब अभी सोल्यूशन करना है ना, आपने 3 कॉलम ड्रॉ करने हैं। कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं? 3 कॉलम्स विल बी ड्रॉ। देखें नंबर 1 कॉलम क्या होगा, नंबर 1 कॉलम हमेशा होगा एक्स का कॉलम। ये हर क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते वक्त हर क्वेश्चन के अंदर 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 कॉलम होगा एक्स का कॉलम। अब इस एक्स के कॉलम में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि सबसे छोटा डाटा आपके पास क्या है, यानी कि डाटे में सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है। तो जरा देखते हैं, सबसे छोटे वाली वैल्यू जो है वो चाहे 1 से ज्यादा दफा भी आ रही है, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है सबसे छोटी वाली वैल्यू डाटे के अंदर कौन सी अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट्स आपके पास है 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है सबसे बड़ी वाली वैल्यू मेरे पास क्या है। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू अगर आप देखो ना, तो वो आपके पास स्टूडेंट्स 6 आती है। इसका मतलब है आपका ये डाटा 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आप ये समझ गए। तो अब क्या करें, एक्स लिखने के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 तक आप अपना
एक्स के कॉलम में वैल्यूज लिख दें तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, ये है समझने वाला। इस कॉलम का नेम होता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स यानी कि ये टैली आप क्या करोगे, अब मैं बताता हूं ये टैली मार्क्स के कॉलम में आपने क्या करना है, याद रखिएगा। इस डाटे में आए, अब देखो जीरो के बिल्कुल सामने आपने कोई फिगर लिखनी है। ये जीरो कितनी दफा इस डाटे के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो डाटा अवेलेबल है इसमें कितनी दफा जीरो आया है, जरा देखते हैं। तो जीरो आपको सिर्फ एक दफा आया है, तो इसका मतलब है जीरो को बिल्कुल सामने टैली मार्क्स के कॉलम के अंदर आप एक ऐसी लाइन लगा देंगे। इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये वन है, नहीं, एक आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, ये देखिएगा ये ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या थी एक्स में, वो थी वन। अब आपने अपने क्वेश्चन के अंदर डाटे के अंदर ये देखना है वन कितनी दफा आया है। वन देखे ना, अगर आप वन, एक, दो, तीन, तीन दफा आपको एक आया है, तो तीन लाइनें लगाएं वन के सामने। इसके अंदर टैली मार्क्स के अंदर आप क्या करो, वन के सामने तीन स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करो। तो मैंने तीन स्ट्रेट लाइंस लगा दी। ओके, इसका मतलब है ये तीन दफा आया है, ठीक है। अब एक आया तीन दफा, जीरो आया एक दफा, अब टू की बारी आई। अब टू देखते हैं, तो टू कितनी दफा आया, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच दफा आया है आपका स्टूडेंट्स क्या, दो। वैल्यू दो कितनी दफा आई है, फाइव टाइम आई है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, आप स्टूडेंट्स ने ना फाइव लाइनें नहीं ड्रॉ करनी, याद रखना चार लाइनों तक बस आपने स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं। पांचवी लाइन आपने हमेशा उसके ऊपर ऐसे लगानी होती है लाइन। ये कैसे, ये देखो टू के बिल्कुल सामने देखो चार लाइनें मैंने लगाई और पांच तक थे ना, टू मतलब टू पांच दफा आया डाटे में, तो पांचवी लाइन मैं चौथी के ऐसे ऊपर लगाऊंगा। सही है, ऐसे देखो, ऐसे पांच लाइनें ड्रॉ, चार देखो वन टू थ्री फोर, चार लाइनें ड्रॉ करने के बाद था ये पांच दफा आया टू, मैंने पांचवी वैल्यू ऐसे उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देनी है, लाइन लगा देनी है। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहां पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपका मैंने इसको पिक देनी है, आपका ये जो टेबल है ये ज्यादा गंदा ना फील हो, ठीक है। अब देखिए आगे तीसरी, अब नंबर थ्री यानी कि जीरो एक दफा आया, वन थ्री दफा आया, टू फाइव दफा आया। अब आई बारी थ्री की, तो थ्री देखते हैं डाटा में कितनी दफा आया, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स टाइम स्टूडेंट्स, सिक्स टाइम आपको आया है थ्री। तो सिक्स टाइम आया, तो चार लाइनें लगाई, एक दो तीन चार, पांचवी लाइन उसके ऊपर लगाई, पांच लाइनें हो गई, लेकिन एक लाइन बचती है, अभी भी एक वैल्यू बचती है। सिक्स टाइम आया ना थ्री, तो आप क्या करो, एक आप उसके साथ लगा दो। यानी कि स्टूडेंट्स ये देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, जरा यहाँ पे एक दो तीन चार और ये ऊपर ऐसे पांच और छठी लाइन ऐसे आप अजाफी आगे लगा देंगे। ओके, तो ये छह लाइनें आपने लगा दी थ्री के सामने। अब देखिए फोर, फोर देखो कितनी दफा डाटा में आया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टाइम आया आपको फोर। तो आप कैसे लगाओगे इसकी लाइनें, ये ऐसे लगाओगे, देखिएगा वन टू थ्री फोर, पांच वैल्यू इसके ऊपर पांच होगी, फिर आगे तीन रहती हैं, एक दो तीन, तो ये टोटल आठ बन गई। ओके, फोर एट टाइम आया। अब फाइव की बारी है, फाइव आपके पास कितनी दफा आया, फाइव आपके पास आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम क्या आया है, फाइव आया। तो ये कैसे आप ड्रॉ करोगे, ये भी आप टैली ऐसे करोगे, वन टू थ्री फोर, ये फाइव, इसके ऊपर ऐसे लाइन फाइव और ये आगे सिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने फाइव लिख दिया, सिक्स टाइम आपने सिक्स लाइनें ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं कह रहा हूं चार के बाद जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, पांचवी लाइन आप आगे नहीं, फोर वन लाइन के आगे नहीं पांचवी लगाओगे, उसके ऊपर ऐसे लगाओगे, ठीक है। अब देखें जो आपको लास्ट वन वैल्यू है सिक्स, ये कितनी दफा आया, ये स्टूडेंट्स आया होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन टाइम आया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेवन टाइम आया ना, तो ये जरा नोट डाउन आपने करना है, ये कैसे लिखा जाएगा, ये देखो वन टू थ्री फोर, चार तो लाइन आप स्ट्रेट खींचोगे, पांचवी लाइन इसके ऊपर पांच होगी, फिर इसके आगे वन टू थ्री फोर, चार लाइनें फिर स्ट्रेट उसके ऊपर फिर पांचवी, ये पांच और पांच दस और एक अजाफी आगे 11, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि पांच पांच का आपने पेयर बनाना है। ओके, तो ये 11 लाइनें आपने लगा दी। अब ये टैली मार्क का कॉलम आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल आपने इसी तरह करने हैं, टैली मार्क इसी तरह आपने करने हैं। अब आपके स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है, कहता है सर फर्ज करें अगर इसमें से टू या थ्री एक ऐसी फिगर है जो ना नहीं आती,
यानी कि जो आई नहीं, एक दफा भी नहीं आई, तो जो वैल्यू एक दफा भी ना आई हो, आपने क्या करना, उसके सामने कुछ भी नहीं लिखना, जीरो भी नहीं लिखना टैली मार्क में, ठीक है, बस ऐसे डैश लगा देनी है आपने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट कॉलम हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी बनाए, फ्रीक्वेंसी में आपने अब फ्रीक्वेंसी इनको काउंट करके लिखना है। जीरो कितनी दफा आया, एक दफा आया ना टैली मार्क में, तो 1 लिखो। 1 कितनी दफा आया है, 3 टाइम आया है, तो 3 लिख दो, गिनती का 3, ठीक है, 3 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। फिर 2 कितनी दफा आया है, 2 आया 5 टाइम्स, तो 5 लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी में। 3 आया मेरे पास 6 टाइम, तो 6 लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी में। 4 आया मेरे पास 8 टाइम, तो 8 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। 5 आया मेरे पास 6 टाइम, तो 6 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। और 6 आया था मेरे पास 11 टाइम्स, तो मैंने 11 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। और इन तमाम फ्रीक्वेंसी को जरा जमा कर लो। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 1 3 5 6 8 6 और उसके बाद 11, तो तमाम को प्लस किया तो आपके पास क्या आता है, 40 आता है। समीशन एफ आपके पास कितना आता है, 40 आता है। आपने इसको समीशन करना है। ये है स्टूडेंट्स आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये मैंने किया है आपको अनग्रुप डाटा से, जब डाटा आपका बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को मजीद थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन आपसे करूंगा। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, सोल्यूशन तमाम क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये 3 कॉलम ही बनेंगे। सिर्फ आपके डाटे को आपने पढ़ना कैसे है, डाटे को, ये चीजें मैं आपको बार बार इसके ऊपर फोकस करूंगा कि आपने अपने डाटे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ताकि आपको पेपर में पता चले कि इस डाटे को मैंने हल कैसे करना है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आईकम पार्ट 1 पार्ट 2 इसके अलावा बीकम पार्ट 1 और पार्ट 2 की कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करवाई भी जा रही है। और नेक्स्ट टाइम जब आप इंशाल्लाह ताला बीकम पार्ट 1 में हो जाएंगे, आईकम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, तो आपको फुल फ्लेज एग्जाम की पेपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आई होप सो स्टूडेंट्स ये चैनल आपके लिए इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।